ओम शांति। बाबा हम सभी को पावरफुल योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि अब समय है स्थिति को पावरफुल बनाने का। विकर्म भी बहुत नष्ट हो जाएं और इस यज्ञ से योग ज्वाला भी प्रकट हो जाए। बहुत जरूरत है। संसार में जो कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर और बाहर भी थोड़ा थोड़ा भी और ज्यादा होगा, उसमें हम सबके अच्छे वाइब्रेशन संसार के लिए वरदान होंगे। तो बाबा की मुरलियों से हम अपने व्यर्थ को समाप्त करने का संकल्प करें। कुछ व्यर्थ ऐसे हैं जिन पर हमारी पकड़ हो सकती है, कुछ व्यर्थ ऐसे हैं जो चलते ही हैं, रोके नहीं जाते। सबको नहीं, कुछ लोगों को। ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा थिंकिंग कि उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। अपनी थिंकिंग से ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिन संकल्पों को छोड़ा जा सकता है, जिनसे हम मुक्त हो सकते हैं, उन पे हम ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए कल बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, जिन्होंने वो पकड़ी नहीं है वो पकड़ लें। अब बाबा आया ही है बोझ लेने। अनेक उत्तर होते हैं इसके, बाबा क्यों आया है, लेकिन यहां था बाबा आया है बोझ लेने। अब हम सोच ले हम क्या करें। तो बहुत सारे बोझ जो व्यर्थ का कारण बनते हैं, इस अभ्यास से हम उनसे अपने को मुक्त करेंगे। बोझ तो आता है, किसी भी तरह का बोझ आता है मनुष्य के ऊपर। जो ग्रस्त में रहते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ, बच्चों का बोझ, संबंधों का बोझ, अनहोनी घटनाओं का बोझ, बाबा को बोझ अर्पित करने की आदत डालेंगे। बोलो, जो माताएं बैठी हैं बाहर से आई हैं, हो सकता है ये? बोलो, करना है, करना है। माताओं को थोड़ा ज्यादा बोझ रखने का संस्कार होता है। सारी चिंताएं अपने ऊपर, बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की, फिर आगे बढ़ जाए तो उनकी भी। भाई लोग थोड़े मस्त रहते हैं। मैं सुना करता हूँ कई कैसी लड़की की शादी कर दी, भाई सोचता है वो उस घर की है, वो जाने। अब माँ सोचती है नहीं, फोन का जमाना है, हर बात पूछती है क्या खाया, सास ने क्या कहा आज, झगड़ा तो नहीं हुआ। तो वो सब बोझ अपने ऊपर लेती रहती है। बचना है। चिंताओं के कारण व्यर्थ। क्या करेंगे इन चिंताओं का? बोलो नितिन भाई। चिंताएं भी और कुछ ज्ञान के चिंतन से उनको समाप्त करेंगे। ज्ञान के चिंतन में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं बहुत सुनाया है इस क्लास में तो बहुत, कि कुछ पॉइंट ऐसे अपने पास रखो जो हमें एकदम उड़ा लें, बल दे दें, नशा चढ़ा दें। जैसे कहा बाबा ने, टाइटल क्या है तुम्हारा? सफलता के सितारे और बेफिक्र। शायद सवेरे की मुरली में था क्या वो, बेफिक्र बादशाह। ये ऐसी बातें हैं जो हमें कई चिंताओं से मुक्त करेंगी। ऐसे ही कोई हमारी बात मानता नहीं है, बहुतों के व्यर्थ संकल्प इससे बहुत चलते हैं। इस बात को भी अब थोड़ा हल्का करना है। कलयुग के अंत में हम पहुंच गए हैं।
वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे। और आप जो सभी अनुभव करके देखो, चाहे डिपार्टमेंट वाले हैं शांतिवन के समर्पित, चाहे गृहस्थ वाले हैं, अगर हम इस संकल्प को छोड़ दें, निष्काम हो जाए, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, तो दूसरे हमारी बात मानने लगेंगे। हमें एक अलौकिक बल आ जाएगा। हमारी कामनाएं हमें कमजोर करती हैं। कामनाएं जो हम दूसरों से चाहते हैं, इच्छाएं नहीं, कामनाएं जो हम दूसरों से चाहते हैं। एक माँ अपने बच्चों से बहुत कुछ चाहती है, वो नहीं करते, उनकी अपनी दुनिया होती है। आजकल मोबाइल से वो बहुत कुछ सीखते हैं, फ्रेंड सर्किल में बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अपने विचार संस्कार भी होते हैं। जरूर नहीं जो आप कहें वो उसी पर चलेंगे, ये हो ही नहीं सकता। स्वीकार करके अपने को थोड़ा हल्का करें तो वो आपकी अच्छी बातें सुनने लगेंगे। ये अनुभव करके देखें सभी। भिन्न भिन्न तरह के जो व्यर्थ चलते हैं, कईयों को व्यर्थ चलता है पर चिंतन से, दूसरों को देखने से, देखेंगे चिंतन चलेगा। ईर्ष्या द्वेष से, इन सब से मुक्त होने की हमें साधनाएं करनी ही होती हैं, नहीं तो व्यर्थ चलता ही रहेगा। और बड़ी बड़ी चीजें, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये भी बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलने के कारण हो जाते हैं। इसमें हमें चाहिए बहुत अच्छा स्वमान, बहुत ऊंचे विचार। कल बाबा ने एक सुंदर बात कही, उसको जरा रिपीट कर लें और सभी उस पर ध्यान देते होंगे। और दें, दूसरों को जब हम देखते हैं तो किस भावना से देखें? आत्मिक भाव तो रहता नहीं। ये कोटों में कोई बहुत भाग्यवान, और अच्छा सोचो, देव कुल की महान आत्मा है ये भी। अब जो ब्राह्मण आए हैं वो सब देव कुल के हैं ना। ज्यादा संकल्प ब्राह्मणों को देखकर चलते हैं बहुतों के। ये दृष्टिकोण बना लें, इसे दृष्टिकोण भी कहेंगे, शुभ कामना शुभ भावना भी। जब हम दूसरों को देख रहे हैं तो इस नजरिए से देखें, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, उनके अच्छे वाइब्रेशंस हमको आएंगे। जीवन दोनों तरफ सुखी हो जाएगा। ये तो है ही ऐसा, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये दोनों संकल्प बहुत खराब है। बाबा ने इसके लिए बहुत पहले मुरलियां चलाई हैं। जब तुम कहते हो ये तो हैं ही ऐसे, सर्टिफिकेट दे दिया। भगवान का सर्टिफिकेट कुछ और, हमारा सर्टिफिकेट कुछ और। ये कभी सुधरेंगे नहीं। गुस्से में कह देते हैं ना, स्टैंप लगा दी। अब जो सुधरना भी चाहते थे, इस देवी ने स्टैंप लगा दी, तो इस देवियों की स्टैंप जरा पावरफुल होती है। आम आदमी लगा दे तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर महान आत्मा स्टैंप लगा दे, ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हमारे द्वारा सूक्ष्म पाप हो जाएगा। इस पर बहुत ध्यान देंगे। और बहुत सुंदर बात, सेवाओं के फील्ड में सभी रहते हैं, और बहुत बहुत लोग थोड़े जो आगे वाले हैं वो भी रहते हैं। सेवा का पूरा फल पाने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? इसको भूलना नहीं है। निमित्त भाव, निर्माण निरहंकारी, निर्मल वाणी। वाणी तो कम्युनिकेशन का साधन है ना। वाणी के द्वारा ही तो संगठन में या प्यार हो जाए, अच्छी भावनाएं हो जाए, या बिखराव हो जाए, निगेटिव वाइब्रेशंस फैल जाए, रूखापन आ जाए, लोग दूर हो जाए। वाणी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कई लोग आपने देखे होंगे
स्थिति उनकी योग की बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बोल बहुत अच्छे होते हैं। वो भी सेवाओं में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। योग अच्छा होना वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर वाणी हमारी सुंदर होना, हम अपनी बात दूसरों को कहना चाहते हैं, कहेंगे ही, लेकिन कहने का तरीका क्या है, इस पर बहुत ध्यान देना है। ऐसा बोलना है कि हमारे संबंध भी न बिगड़े। कोई कह रहे थे कल मुझे, इंचार्ज बहन जी का 2 के झगड़े, फंसते हम बीच में। इसके लिए न्याय कर दिया, मेरी तो सुनती ही नहीं, तुम तो उसका ही फेवर लेती हो। अब झगड़ वो रहे हैं, फिर तीसरा हमसे झगड़ा उनका, नाराजगी हमसे। बोल और तरीका दोनों पक्षों को संतुष्ट करना कठिन काम तो होता है, फिर भी कोशिश की जाए। बाबा ने बहुत सिखाया था, ताकि जिसके प्रति गलत निर्णय हुआ है उसको ये महसूस हो कि ये गलत निर्णय तुम्हारे लिए ठीक है, गलती तुमसे हुई है, इसलिए बड़ों ने ये निर्णय ठीक लिया है। व्यवहार ऐसा हो, भावनाएं ऐसी अच्छी हों। ब्रह्मा बाबा बोलो क्या कहा? चश्मे की बात तो सबको है, आपको भी है, मुझे भी चश्मा है, वो तो बहुतों को याद रही। 3 बातें, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग का था, एक ही बात थी त्याग की, उसको ही हम याद रखेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे। अपने लिए कुछ नहीं, चाहे पहले दिन से। आजकल तो लोग क्या करते हैं, पहले अपना हिस्सा निकालते हैं, बाद में सब कुछ। और पैसे की बात हम नहीं कर रहे, सब जगह हम देखते हैं पहले अपना ध्यान। सेवाओं में कमी पड़ जाए वो चलेगा, अपनी सुख सुविधाओं में कमी न रहे। ये एक तपस्वी आत्मा के लक्षण नहीं, एक त्यागी आत्मा के लक्षण नहीं। बाबा को हमें याद है, जब हम आए तो बहुत सुनते थे बाबा की बात। उन्हीं दिनों 2 मकान बने थे, एक है जिसे हवाई महल कहते हैं, सुना होगा, मेडिटेशन हॉल के लेफ्ट साइड में है, उसका नाम था हवाई महल, अभी भी है, अब तो वो नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं रहे। दूसरा बना था शांति स्तंभ के सामने, पहली 1 मंजिल थी, ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर बनी, उसको ट्रेनिंग क्लास नाम दिया गया। बाबा को सबने कहा कि जो हवाई महल में कमरा बना है ये बहुत अच्छा है बाबा, आप उसमें रहो। बाबा का क्या उत्तर था? बाबा पुराने तन में आया, इसलिए पुराने मकान में ही रहेगा। एक रमणीक उत्तर। पुराना मकान भी पता कैसा था उन दिनों, आज जैसा सुंदर सजा सजाया वो सिस्टम उन दिनों नहीं था। सीमेंट की जगह चूना लगता था, चूने का सीमेंट जैसा होता था, तो पुराना होने पर वो बीच बीच में गिरता रहता था। ऊपर टीन की छत थी और पानी भी टपकता रहता था। ये था बाबा का कमरा। लैट्रीन बाहर थी, बाथरूम अंदर था, बाहर माना दूर जाके थोड़ा सा। तो ये त्याग भरा जीवन, बहुत त्याग भरा जीवन। बाबा का जो कमरा आप देखते वैसा थोड़ा ही था, अब तो कहेंगे बाबा कितने अच्छे कमरे में रहता था, झोंपड़ी भी कितनी अच्छी है, ऐसी अच्छी झोंपड़ी थी बाबा की। ये सब नहीं था, अति अति सिंपल। उन दिनों सारा भारत भी सिंपल ही था, कच्चे मकान थे भारत में अधिकतर। जिसने ईंटों का मकान बना लिया उसकी ओर तो सब टेढ़ी नजर से देखते थे, पैसे वाला हो गया है। लेकिन बाबा ने त्याग भरा जीवन इस तरह दिखाया, अपने लिए कुछ भी नहीं। और तपस्या का क्या कहा?
2:30 बजे उठकर बहुत अच्छी तपस्या की। मुझे तो याद रहता, हम आए थे पार्टी में, तो हमारा कमरा हवाई महल में ही था। तो जल्दी उठे सवेरे, उठ के मैं भागा भागा बाहर आया, देखूं बाबा कमरे के बाहर सोते थे। ये बाहर का जो दो दीवार है ये नहीं होती थी, 2-2 फुट की दीवार। तो देखा बाबा लाल लाइट ऊपर है और बेड पर अपने टांग पे टांग वही पोज तपस्या का बैठे हैं। रात को जब हम सोने जाते थे फिर देखते थे, देखने में मजा आता था ना, बाबा फिर बैठे हैं। तो गहन तपस्या बैठकर भी की, चलते फिरते तो की, एकांत भी बहुत लिया। हालांकि उन दिनों ये तो है कि सेवा ज्यादा नहीं थी, बहुत समय होता था, 9 मास तो कम से कम फ्री मिलते थे। और आबू तो टूरिस्ट प्लेस नहीं था, विजिटर्स आते नहीं थे, कोई भी देखने भी विजिटर्स आते भी नहीं थे, अंदर भी नहीं आते थे। दिन में कोई 1-2 आ गया बस काफ़ी है। तो बहुत अच्छा एकांत का अवसर मिला बाबा को। झोंपड़ी अंगूरों के बगीचे में थी, बगीचा बहुत सुंदर था, फूल भी खिलते थे, बहुत सुंदर माहौल होता था वहाँ। और फिर बाबा के योग के वाइब्रेशंस, मुझे याद रहता है एक सीन, मैं बगीचे के बाहर घूम रहा था, हरा हरा बगीचा एकदम अंगूर की बेलों से ढका हुआ, कहीं धूप जा ही नहीं सकती थी, ऐसा था। जिधर बाबा का कमरा उसके लेफ्ट साइड में, तो ऐसा लगता था गहन सन्नाटा है वहाँ। घूमने वाले ज़्यादा नहीं थे, मैं अकेला ही था बस, लोग ही ज़्यादा नहीं थे। कोई कोई दादी बीच बीच में जाती थी, मैं देखता था ये जा रहे हैं, बाबा बैठा है अंदर। पर मुझे ये लगता था कि बहुत गहन शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वहाँ से। तो ब्रह्मा को तो आदि योगी कहा, महादेव को, वो ब्रह्मा की यादगार है, महान तपस्वी। और सेवा, आखिर तक बाबा ने याद दिलाया, सेवा भी बहुत। और जो बात कही कि सहारा लेकर नहीं बैठे, उसके पीछे क्या एक लाइन बोल दी, ये है सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव। भले आजकल अलग चीज है, खान पान में अशुद्धि आ गई है, पेप्टिसाइड पड़ने लगे हैं, पानी दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई, वो बीमारियों के अनेक कारण अलग बात है। लेकिन बाबा बहुत स्ट्रांग रहे, 92 इयर्स तक खेलते रहे बैडमिंटन। 93 में ही छोड़ा था, क्योंकि तपस्या की बहुत ज्यादा लगन लग गई थी, सब छोड़ दिया था, गीत बजना भी छोड़ दिया था। 2 बातें आपने सुनी होंगी, बाबा का जो कमरा था बाहर से कम खुलता था, अंदर से ज्यादा। तो कोई भी अंदर से बहनें आती जाती थी ना, जिनके वहाँ बेडरूम थे, तो सबको आदेश था कि चप्पलों की आवाज नहीं आनी चाहिए। बाबा इतने डीप साइलेंस में, घड़ी उन दिनों होती थी जिसमें टिक 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 हर सेकंड बजता था ना वो, तो बाबा ने वो भी हटवा दी, आवाज नहीं। अशरीरीपन के बहुत डीप साइलेंस के अनुभव, क्योंकि ये जो स्थिति होती है कि बाबा किसी को भी दृष्टि देते थे और उनको भी ये शरीरी बना देते थे, ये स्थिति ऐसे ही नहीं आती, ये कोई शिव बाबा का ही चमत्कार नहीं था, उनका ही प्रभाव नहीं था, ये ब्रह्मा बाबा की अशरीरीपन की बहुत गहन तपस्या का प्रभाव था। ये वाइब्रेशंस बहुत ही सुंदर थे। भविष्य का नशा, उन दिनों 500 रुपये के अभ्यास की बात नहीं थी, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ। स्वमान की भी इतनी बात नहीं थी, लेकिन ईश्वरीय नशा, और ईश्वरीय नशे से मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है। जैसे स्थूल नसों से
मन शांत होता है ना। बहुत लोग ड्रिंक इसीलिए करते हैं कि रात को सो जाए, उनकी चिंताएं उन्हें सोने नहीं देती हैं। ईश्वरीय नशे में रहेंगे, दोनों फायदे होंगे, मन शक्तिशाली बनेगा और मन शांत भी होगा। इसलिए बाबा को जो बहुत ज्यादा ईश्वरीय नशा था, ये भी बहुत नशा था कि बाबा ने मुझे अपना रथ बनाया है, बाबा मेरे इस घोड़े पर सवारी करता है। बाबा ब्रूरिहान भी बहुत करते थे शिव बाबा से, लेकिन जो पावरफुल योग की बात है उसका अभ्यास भी बाबा को बहुत बहुत ज्यादा था। याद दिलाया, अंत तक भी सेवा की, देह छोड़ने से 5-7 मिनट पहले तक भी शिव बाबा को आना था। पहुंच गए क्लास में। वैसे तो क्लास 9 बजे होती थी रोज रात को। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा जल्दी मुरली सुनाएंगे, 8:15 बजे, 8:15 से 8:45। सभी को फटाफट मैसेज गया। उन दिनों घंटी बजाते थे, खाने की भी घंटी बजती थी। 7:30 बजे खाने आए लोग, सबको कहा बाबा क्लास में 8:15 आएंगे, सब पहुंच गए। 3 बातें याद हैं सबको। कौन से? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है, ऊंचाई है ये स्पिरिचुअलिटी की। इनको बाबा ने स्वयं भी धारण कर लिया था और लास्ट में बच्चों को भी बहुत शिक्षा दी इन्हीं धारण करने की। और उस मुरली की बातें थी, सिमर सिमर सुख पाओ, क्लेह क्लेश मिटे सब तन मन के। इसको बाबा ने 2-3 बार रिपीट किया। तीसरी बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट बात थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। उन दिनों हमारी प्रदर्शनियां जो चलती थी तो कोई ना कोई ग्लानि बहुत करते रहते थे, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ऐसा वैसा। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारे मित्र हैं। और बहुत अच्छी घटना थी, वो तो को पता नहीं है। कलकत्ते में हमारी प्रदर्शनी हुई, शंकराचार्य को, पुरी के शंकराचार्य को ओपनिंग के लिए बुलाया, उसने अपने शिष्य को भी साथ लाया। और आते ही जैसे ही उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसने तोड़फोड़ शुरू करवा दी। तो विश्वामित्र अखबार था, उसमें उसकी बात नहीं लिखी, ब्रह्मा कुमारियों की ग्लानि लिख दी बहुत सारी। तो बाबा के पास पत्र आया कि इस पे केस करें, पत्र आया कि केस करें इस पे। उन दिनों फोन नहीं थे। बाबा ने कहा नहीं, नाम ही अखबार का है विश्वामित्र और बाप भी विश्व का मित्र है। जो तुम्हारी निंदा करते हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। ये पत्र उसको भी पहुंचा दिया गया और उसको बड़ी शर्म आई, लज्जा आई। उसने माफी मांगी बाबा से, एडिटर ने। तो बाबा का दृष्टिकोण बहुत ही महान था। तपस्या केवल योग तक सीमित नहीं थी, भावनाएं बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टि बदल गई, संकल्प बदल गए। मैं सबका पिता हूं, मुझे सबकी पालना करनी है। मैं सबका पिता हूं, माता पिता हूं, तो सबकी सुननी भी है। माँ बाप सुन लेते हैं ना अपने बच्चों के, सबकी सुननी भी है, उसको समाना भी है, इन्हें आगे भी बढ़ाना। एक रियल जो सच्चा माता पिता होता है, उसकी प्रैक्टिकल भावनाएं बाबा के अंदर समा गई थी। तो ये सब जो मान्यताएं हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, रूहानियत की, इन्हें हमें भी फॉलो करना है बाबा से। बाबा की सेवाओं में बाबा की कुछ क्वालिटीज होती थी, जो काम आज करना आज ही पूरा किया जाए। बाबा को वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे जो डिले करते हैं, साथ साथ काम किया जाए। कईयों को आदत होती है ना, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, साथ साथ समाप्त किया जाए। तो बहुत मग्न अवस्था में ज्ञान के गहन चिंतन में,
क्योंकि मुरली अनेक बार ब्रह्मा बाबा स्वयं प्रारंभ करते थे, शिव बाबा आके उसमें जोड़ते थे बहुत सारी चीजें। कभी डायरेक्ट शिव बाबा शुरू करते थे, फिर बीच में ब्रह्मा बाबा उसमें ऐड करते थे, ये दोनों का चलता रहता था। तो बाबा ने पावरफुल योग की बात कही। डेफिनेशन क्या दी? सेवा की बात जरा रिपीट कर लें। अगर वो तीन धारणाएं नहीं हैं तो जमा कितना होगा? कितना जमा होगा? 5। 5 भी कह दिया कि बच्चे जरा खुश तो रहें कि कुछ तो जमा हुआ। पर किसी के 100 में से 5 नंबर आए तो वो क्या होता है? उसको तो बताने में भी लग जाएगी कि मेरे 5 नंबर आए हैं। तो बहुत ध्यान देना है इस बात पे, सबको ध्यान देना है। जो जितना बड़ा बनता है मनुष्य, मैं थोड़ा सा ओपनली बोल देता हूँ, है नहीं सत्य बात, उसमें अहम भी आ जाता है। कई लोग अपनी अथॉरिटी का मिसयूज भी करने लगते हैं, कईयों के बोल भी बिगड़ जाते हैं, निमित्त भाव भी समाप्त हो जाता है, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। तो उन सब को बाबा की ये बात सदा याद रखनी चाहिए। कितने नंबर मिलेंगे? चलो 10 तक कर लो, थोड़ा बढ़ा दो, 5, 7, 10 नंबर मिलेंगे। फेलियोर से भी बहुत नीचे, फेलियोर भी 25, 30 तक आ जाए तो भी चलता है, एकदम डाउन। तो हम सभी जब सेवा करें तो एक सुंदर अनुभूति के साथ करें। ये जो निमित्त भाव है या जो ये मैंपन का त्याग है, ये केवल ज्ञान के आधार से नहीं आता। कैसे आता है? ज्ञान तो सबको होता है, अच्छे अच्छे विद्वान सन्यासी महात्माओं को पता होता है अहंकार शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन रहता है। ये आएगा जब हमें ये अनुभव होता जाएगा कि सब कार्य ऊपर से हो रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियों से हो रहे हैं। जब तक अनुभूति नहीं है तो कहीं ना कहीं मैंपन आने लगेगा, और मैंपन आते ही जो हम सबको याद रखना है, हम इस बात की चर्चा यहाँ करते ही रहे हैं, मैंपन आया तो ये मैंपन हमारे ऊपर एक दीवार बना देता है। बाबा की जो शक्तियाँ हमें आनी हैं वो रोक दी हमने, बाबा की जो टचिंग या प्रेरणाएं आनी हैं उसको रोक दिया। और ये जो मन पर बोझ लिया जाता है, इसका भी सूक्ष्म कारण है मैं, मेरे बच्चे। कल एक माता आई, मैंने पूछा क्या अच्छा लगा? कहा बोझ सारे बाबा को दे दो। फिर कहा मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है? हंस लेना आप अच्छी तरह। मेरा बच्चा ये करता है। मैंने कहा बस एक ही संकल्प हटा दो और देखो परिणाम। कौन सा? मेरा बच्चा। इतनी सूक्ष्म गति है। अब बच्चा तो मेरा ही है। माताएं पूछो मेरा बच्चा है या किसी और का? अब इसको हटाना कि ये मेरा नहीं है, बाबा का है, थोड़ी सूक्ष्म तपस्या की बात है। ये गहरी जड़ें जमा चुका है हमारे अंदर, मैं और मेरा। इससे मुक्त होने वाले विजय रतन बन जाएंगे। पीछे था ना मुरलियों में, बहुत सारे बन जाओ, बाबा तो लड़ी बढ़ा देगा, लेकिन बने तो सही। जब बाबा की मुरली चली थी, बहुत विदेशी थे, बहुतों ने हाथ उठाया था। बाबा से पूछा 500 ने हाथ उठा दिया, बाबा क्या करेंगे? का 5 लड़ी बना देंगे। पर उनमें से अधिकतर निकल गए, ज्ञान छोड़ के ही चले गए। विजयी बनना, सूक्ष्म गति, सूक्ष्म स्थिति। पावरफुल योग की क्या परिभाषा दी? देखो किसको याद है? परिभाषा, परिभाषा बोलो, ठीक बोला आपने।
मन को जिस स्थिति में लगाना चाहें, जिस स्वरूप पर लगाना चाहें, लगा सकें। मान लो हम अपने आत्मिक स्वरूप पर मन को स्थिर करना चाहते हैं, बुद्धि को हम चाहते हैं 1 मिनट कर लें। 1 मिनट भी नहीं होता है बहुतों को, मन भटक जाता है 2-4 सेकंड के बाद ही। तो हम 1 मिनट कर सकें, आत्मिक स्वरूप के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। हम अपने देव स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना चाहें, हम कर सकें। हम अपने फरिश्ते स्वरूप को देखना चाहें, मैं फरिश्ता हूं, कुछ समय इसमें स्थित हो सके। और फिर सबसे पावरफुल है कि हम परम धाम में बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाएं। सबसे पावरफुल, जिसमें विकर्म विनाश होंगे, आत्मा बहुत शक्तिशाली बनेगी। और क्या होगा, जो एक काम दिया बाबा ने, संस्कारों का संस्कार हो जाएगा। अच्छे संस्कारों का नहीं, जो ऐसे संस्कार हैं जिनका संस्कार हम करना चाहते हैं, जिन्हें जला देना चाहते हैं, वो योग बल से सहज होता जाएगा। हमें उस पर अटेंशन जरूर देना पड़ेगा, बिना अटेंशन के नहीं, क्योंकि हमारी योग की शक्ति उस डायरेक्शन में काम करती है जो हम उसे संकल्प देते हैं। एक अभ्यास बहुतों से कराया गया, क्रोध को जीतने का। 21 दिन कुछ संकल्प लेकर क्रोध को जीतने के लिए आधा घंटा योग कर दो। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, और इस योग की शक्ति से मैं क्रोध मुक्त हो जाऊं, शांत हो जाऊं। ये संकल्प लेके योग किया तो जो योग की शक्ति थी वो क्रोध मुक्त बनाने की डायरेक्शन में चल गई और बहुत ठीक हो गया। हमें अपनी योग की शक्ति को एक डायरेक्शन देना होता है। विघ्नों को नष्ट करने के लिए योग करना है। बहुतों को जब हम बताते हैं योग करो, कहा योग तो हम करते ही हैं, वो योग होता है आत्मशुद्धि के लिए। विघ्नों को नष्ट करना है तो उस तरह के संकल्प रखने पड़ेंगे, तो वो शक्ति विघ्नों को नष्ट करने की तरफ चलेगी। तो हमें इस पावरफुल योग के अभ्यास को बढ़ाना है। अब रोज पहले करेंगे 18 जनवरी तक, 21 जनवरी तक, बहुत अच्छा। लेकिन उसके लिए अभ्यास की भी बहुत आवश्यकता है। तो सभी आज एक प्लान बना लेते हैं कि हम क्या अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास का लक्ष्य होगा कि हमारा मन अनेक तरह के व्यर्थ से मुक्त रहे। व्यर्थ से मुक्त होने का एक ही सबसे सुंदर उपाय है आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, और उसमें जोड़ने स्वमान, मैं कौन सी आत्मा। तो मन को जब हम एक काम देते हैं अभ्यास, तो मन उसमें लगता है, व्यर्थ छूट जाता है। काम नहीं देते तो व्यर्थ की गति तो बहुत सूक्ष्म है, भरा हुआ अंदर रिकॉर्ड है हजारों साल का, वो निकलता जाता है। अगर एक मनुष्य अपने एक दिन के संकल्पों पे ध्यान दे तो उसे पता चलेगा वो जो कुछ सोचता है वो क्या है, मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं। किधर जाता है मन, बार बार उसकी डायरेक्शंस बदलती हैं, उसमें एकाग्रता रहती ही नहीं। और बहुत सारे संकल्प बिना मतलब के, जिसे व्यर्थ कहते हैं, अननेसेसरी थॉट्स। पहला अभ्यास करेंगे अशरीरीपन का। उसमें 2-4 बातें मैं आपको कह देता हूं, फिर आप उसमें जोड़ लेना। एक बहुत अच्छा अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। एक दिन भी ले सकते हैं, प्लान आपको खुद बनाना है। दूसरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं।
आत्मा के स्वरूप को भी देखेंगे और पवित्र किरणें फैलते हुए भी देखेंगे। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत शक्तिशाली हूं। शक्तियों का औरा आभा मंडल मेरे चारों ओर है। थोड़ी देर भी अभ्यास अपने चारों ओर 10-15 सेकेंड भी शक्तियों का घेरा है, उसके बीच में हूं मैं। अब देखेंगे 10 सेकेंड करने से कुछ देर कोई भी व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा परम धाम में हूं। ये अनुभव सबको जरूर करने हैं। मैं आत्मा परम धाम में हूं। अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप परम धाम में देखेंगे। मैं आत्मा वहां बैठी हूं। इसको ड्रिल का रूप भी दे सकते हैं मनोरंजन के लिए। वहां से मैं आत्मा उतर रही हूं, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। इसमें बहुत आनंद आएगा। फिर यहां से निकलकर चली, चलते हुए देखेंगे अपने को। आत्मा जा रही है 5-7 सेकेंड, फिर बैठ गई परम धाम में। ये ड्रिल बहुत सुंदर है। कभी मैं आत्मा फरिश्ता, याद होगा आपको, बाबा ने ड्रिल सिखाई है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अब उसको 5 स्वरूपों में कर दिया है। मैं फरिश्ता, मैं आत्मा, ये शरीर लाइट का, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये शरीर ही लाइट का, अंग अंग से लाइट माइट फैलने लगी और बन गया पावरफुल आभा मंडल चारों ओर। कभी देव स्वरूप अपना और कभी ईष्ट देव देवी स्वरूप। तो सारे स्वरूप भी आ गए, स्वमान भी आ गए। इससे व्यर्थ संकल्प बहुत बहुत समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई मनुष्य ये साधना 6 मास कर ले, 1 हफ्ते से काम नहीं चलेगा, 6 मास, तो अनेक व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति हो जाएगी। व्यर्थ के प्रति रुचि ही नहीं रहेगी। व्यर्थ आएगा, उसका पता चलेगा कि यहाँ व्यर्थ आ गया, क्योंकि पता नहीं चलता। जब लंबा चौड़ा व्यर्थ हो जाता है तब कहीं मनुष्य को रियलाइज होता है कि बहुत सब व्यर्थ हो गया है। तुरंत पता चलेगा कि व्यर्थ आ गया है, उसे हम अपने को बचा लेंगे। पर चिंतन ही क्यों करना है? पर चिंतन चलने लगा। जानकी दादी सिखाया करती थी, बाबा व्यक्त हुए तो जानकी दादी मधुबन में रहती थी बहुत बहुत समय, 4-4 मास। छोटी क्लास कराती थी, 10 लोग बैठे हैं, सुनाती थी। अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। सोचते हैं ना तो मुसीबत हो गई ना। सुख चैन चला गया, क्या क्यों होने लगा, व्यर्थ बढ़ गया, खुशी चली गई। अवगुण उसका, खुशी हमारी गई। तो अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। ये सुंदर संकल्प है ना। मैं सोचता हूँ दादी जानकी ने ये सब साधनाएं की है ना अपने जीवन में, तब उनके मुख पर आता था मैं कौन मेरा कौन, ये साधनाएं की हैं, तब उनके अंत तक यही मुख पर था। देखो और कुछ नहीं। याद हो आपको, लास्ट में क्लास में आती थी 7:30 बजे, सब कहते थे बोलो दादी कुछ बोलो, मैं कौन मेरा कौन, वो पावर से, धीरे से नहीं पूरा जोर लगा के। तो जो मनुष्य साधनाएं लंबा समय करता है वो अंत में उसकी स्थिति बन जाती है। ये सब साधनाएं करते हुए
हम फिर अभ्यास करेंगे बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने का। केवल बाबा दिखाई दे, महाज्योति, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। इसको ही दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। बाबा ऊपर से नीचे मेरे सिर पर छत्र छाया। कईयों को परम धाम में उस स्वरूप पर बुद्धि लगाना भारी पड़ता है। क्यों पड़ता है भारी? एक रहस्य है इसके पीछे। परम धाम में बुद्धि ले जाना, जो परम पवित्र स्थान है, ब्रेन को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, बहुत पवित्र, और वो बहुतों का नहीं है। तो वहां बुद्धि ठहरती नहीं। कईयों का सिर भारी हो जाता है, कईयों को सिर दर्द हो जाता है। जो कोई ऐसे आते हैं और थोड़े समीप होते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या कारण समझते हो। मैं 2-4 प्रश्न पूछता हूँ तो उत्तर यही रहता है, व्यर्थ के कारण ब्रेन की शक्ति कमजोर पड़ गई है। प्योरिटी अच्छी है, प्योरिटी में कोई कमी नहीं, लेकिन व्यर्थ के कारण तेरा मेरा बोझ, चिंताएं, परेशानियां, बुद्धि वीक हो गई इन कारणों से। इसलिए परम धाम में बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो, ये होता नहीं है। ध्यान देना इन चीजों पे। तो पूरे ये दिन समझो 18 दिन, 2 तारीख हुई है, और 18-19 दिन हम ये बहुत अच्छी साधना करेंगे, लेकिन बैठकर भी करनी है। और बहुत अच्छी विधि होती है कि 10-10 मिनट भी बैठा जाए। थोड़ा थोड़ा समय जितनी बार बैठकर एकाग्र होंगे तो अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा, अनुभव भी अच्छे होंगे। फिर जब लंबा समय बैठेंगे, बहुत लोग आप में से शाम को 6:30 से 7:30 योग में बैठते हैं, तो वो 1 घंटे का योग बहुत ही सुंदर होगा। और 1 घंटे के योग को कुछ हिस्सों में बांट लेना है। बहुत अच्छा हो कि 5 स्वरूपों से शुरू करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो मन को एक सुंदर काम मिलने से, एक अच्छा नशा हो जाने से बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। चले अभी परम धाम में बाबा के स्वरूप पर। भंडार